बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ाया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें हम चलते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P = Q × 2L है। ये आप पढ़े हैं, ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अपनी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है, तब वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ये भी आप डेरिवेट किए हैं, यानी इसका फार्मूला भी निकाला गया आपको। टाउ = P sin थीटा। अब आगे जो है, यदि टाउ को नियत मानकर, यानी कि जो प्रत्यानयन बल युग्म है उसको हम नियत मानते हैं, तब टाउ को नियत मानकर वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा घुमाया जाता है, तब बाह्य स्रोतों द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। जैसे चित्र में देखिए कि एक जो है आपका, इसकी प्रकृति होती है कि यह सदैव जो वैद्युत क्षेत्र है उसके पैरेलल, वैद्युत क्षेत्र रेखा है उसके पैरेलल होना चाहता है। इस पर दो बल युग्म लगते हैं। इन बल युग्मों का आघूर्ण जो होता है आपका टाउ बराबर P sin थीटा होता है। तो इस तरह से आपका जो है, इस पे दो बल आपके बराबर F और F यहाँ पे दोनों लगते हैं। यही बल इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा इसके पैरेलल आने की कोशिश करते हैं। तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य को हम लोग जो है dW मानते हैं कि जब हम थीटा कोण इसको घुमाते हैं, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया जो कार्य है dW है। तो dW = बल युग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यानी हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो इस तरह से इसमें जो बल है वो बल युग्म के रूप में है, इसलिए बल युग्म का आघूर्ण गुणे आपका कोणीय विस्थापन हो जाएगा। अब इसको बल युग्म का आघूर्ण यहाँ से हम ऊपर से लेंगे, ये वाला बल युग्म का आघूर्ण, और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे कोणीय विस्थापन जो है d थीटा हमने आपको जो बताया है उसको रखेंगे। तो इस तरह से dW = आपका P sin थीटा × d थीटा हो जाएगा। हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। d थीटा क्या है? जो एक थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, यानी छोटा सा एक तुच्छ कार्य है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा θ0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। जब हम यहाँ पे थे तो इस पे कोण जो था वो 0 था, तो उसको हमने θ0 माना है, और θ0 से अब थीटा तक घुमाया गया है। तो इसमें किया गया कार्य कैसे हम ज्ञात करेंगे? इसका जो है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे θ0 से थीटा तक, और इंटीग्रेशन करने पर जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका W, यानी कि dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा, और W = आपका इंटीग्रेशन θ0 to थीटा P sin थीटा d थीटा, और P इसको हम लोग P को बाहर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, और बाहर करने पर जो है P इंटीग्रेटेड बाई θ0 to थीटा sin थीटा × d थीटा। फिर इसके बाद जो है आपका P होगा, और इसको जो हम लोग लिमिट रखेंगे -cos थीटा हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जो होगा sin थीटा का -cos थीटा होता है। तो इस तरह से आपका इसकी लिमिट जो होगी आपकी θ0 से थीटा। अब इसके बाद आगे जो है -P cos थीटा θ0 से थीटा तक। अब इसको हम लोग लिमिट रखेंगे, और लिमिट रखने के बाद जो है आपको प्राप्त होगा -PE cos थीटा माइनस आपका cos θ0। अब इसको इधर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज देंगे। जब इसको अंदर करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा।
तो इस तरह से आपका ये प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर हो जाएगा। तो इसलिए पी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा और डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है। इस तरह से आपका ये इतना मिल जाएगा आपको। अब इसमें कुछ विशेष बातें हैं, नोट में आपको याद रखना है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तब डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस 0, यानी कि कॉस 90 का मान जो है 0 होता है, इसलिए पी बराबर पी हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर पी हो जाएगा ये। और फिर इसके बाद जो है आपका यहाँ पे यदि थीटा इक्वल टू 180 अंश, तब डब्ल्यू बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा 0 कॉस थीटा डिग्री और पी इक्वल टू आपका 1 माइनस ब्रैकेट में 1। अब इसको हम लोग कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपका डब्ल्यू बराबर जो होगा वो हो जाएगा पी ई इक्वल टू 2p। इसको याद रखिएगा। और कार्य है तो कार्य का मात्रक जो होगा आपका जूल होगा, ये तो आपको याद होना चाहिए।